अस्सलाम वालेकुम। और आज का ये वीडियो जो है बी उर्दू ऑनर्स सब्जेक्ट को लाते हैं BUDC 102। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब जून 2023 का जो क्वेश्चन है उसमें अगर देखते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन है कि आब हयात का तनकीदी जायज़ा लीजिए। आब हयात का तनकीदी जायज़ा लीजिए और वो जो है 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो अगर आप अपना बुक देखते हैं तो उसमें कुछ ही लाइन दी हुई है आब हयात की रोशनी में, तो वो उतना लिखने से आपका 10 नंबर नहीं मिल सकता है। तो ये इग्नू की ही दूसरी बुक है जिसमें आब हयात के सिलसिले में काफ़ी डिटेल्स में दी हुई है, तो वहाँ ही से हम बताते हैं, है ना। चलो, ये बात सच है कि जदीद तनकीद को जो राह अल्ताफ़ हुसैन हाली ने दिखाई थी वो राह आज़ाद की पैदा कुर्दा थी। आज़ाद की तनकीदी काशों में अंजुमन पंजाब के तहत दिया गया उनका खुतबा इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसमें उन्होंने शेर व शायरी के मुतालिक मुख्तसर ही सही इंतहाई जमाए बहस की है और उसे दुरुस्त रास्ते पर गामजान करने के लिए चंद वसूल वज़ह किए हैं और नज़्म और कलाम मौजू के बारे में इंतहाई अहम तनकीदी नज़रियात पेश किए हैं। खुतबात के अलावा निगरिस्तान फ़ारिस और सुखंदन फ़ारिस में भी उनकी तनकीदी ज़हन व शोर की जो है झलक कहीं कहीं देखने को मिलती है। दीवान ज़ौक़ के मकदमे में भी आज़ाद के तनकीदी शोर की वज़ह झलक दिखाई देती है। तनकीद के मैदान में उनका अहम तरीन कारनामा जो है उनकी किताब आब हयात है, जिसके ज़रिया उन्होंने ना सिर्फ ये कि वक्त की गर्द में छुप सके बहुत से शायरों को आब हयात का जाम पिलाकर जिंदा कर दिया, बल्कि उन्होंने पहली बार कदीम शरियात की रोशनी में उर्दू शायरी को परखने का काम किया और उर्दू पर फ़ारसी के गलबे महसूस करते हुए उसे मकामी रंग व बू से आशना किया। बिलाशुबा आज़ाद गहरा तनकीदी शोर रखते थे, उसी सबब उन्होंने सर सैयद की तहरीक से मुतासिर होकर अदब को नई राहों पर चलाने और उनमें जिद्दत पैदा करने की कोशिश की। वो मगरबी अदीबात और अरबी अदीबात से अच्छी तरह वाकिफ़ थे और उस वाक़फ़ियत के सबब उनमें वसीयत तख़य्युल और फ़िक्री गहराई व गहराई पैदा हुई, जिसका इजहार ज़ा बिखरे उनकी तनकीदी नज़रियात में मिलती है। उनकी जो किताबें हैं उसमें देखने को हम सबको मिलती है ना। उनकी तनकीदी नज़रियात समझने के लिए उनकी तहरीरों का मुताला करने से मालूम होता है, ऐसे नहीं मालूम होगी। उनकी जो तहरीर किया हुआ जैसी किताब है, जैसे आब हयात है, उसको पढ़ने से ही हम सबको मालूम होगी कि उसने किस तरह की तनकीदी शोर दी है कि वो शेर को इल्हामी चीज़ समझते हैं। उनका ख़याल है कि शायर माहौल की पैदावार नहीं बल्कि एक ग़ीबी क़ुव्वत की तख्लीक होती है। शेर को गुलजार फसाहत का फूल समझते हैं, इसीलिए अंदाज़ बयान और असलूब की अहमियत पर ज़ोर देते हैं। शेर के लिए जिन चंद बातों को ज़रूरी तस्वुर करते हैं उनमें सबसे पहली चीज़ ख़याल है ना। शायरी में जो चीज़ जो है सबसे पहले जो ज़रूरी तस्वुर करते हैं वो है ख़याल, जिसे वो शेर के लिए हम मानते हैं। उनकी बात मौज़ूनियत और अंदाज़ व असलूब को ज़रूरी समझते हैं, क्यों ना कि उन्हीं से शेर की मानवी खूबियों का पता चलता है ना। ख़याल जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई गज़ल है, अगर कोई चीज़ आप लिख रहे हैं तो उस चीज़ का जो आपके अंदर एक ख़याल जो है, ख़याल करने का, सोचने का अंदाज़ जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप सोच पाइएगा, जितनी ज़्यादा गहराई से आप सोच सकेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी शायरी हो सकती है। उनके मुताबिक शेर का दायरा मौज़ूआती सतह पर लामहदूद है, जिस तमाम किस्म के आलमी व अखलाकी मज़ामीन को जगह मिल सकती है। अलबत्ता उनके नज़दीक शेर में
में वाक़ियत ज़रूरी है और वो शेर के अफ़ादी पहलू के भी कायल है। क्यों ना कि उनके मुताबिक शेर से कौमियों और मुल्कों की नसीब बदल जाती है। यहाँ ये गर्ज़ करना ज़रूरी है कि ये वो नज़रियात है जो उनकी तहरीरों में जा-बजा बिखरे हुए हैं। ये सच है कि उन्होंने हाली और शिबली की तरह तनकीद पर ना तो कोई मुस्तकिल तशन्नुफ़ छोड़ी है और ना ही फ़लसफ़ाना मदलाल और मंतकी बहसें ही पेश की है। ताहम उन्होंने जिस तरह की जदीद तनकीदी ख़यालात व नज़रियात मुख्तलिफ़ तहरीरों में पेश किए हैं, अगर तारीख़ी एतबार से देखा जाए तो वो अल्ताफ़ हुसैन हाली और अल्लामा शिबली नुमानी से भी पहले पेश किए हैं, जिससे उनकी अहमियत और भी बढ़ जाती है ना? हमने पहले भी कहा है कि तनकीद के मैदान में मौलाना मोहम्मद हुसैन का अहम तरीन कारनामा जो है उनकी किताब आब हयात है। दरअसल ये बात सच है कि आब हयात ने जदीद तर्ज की तज़किरा निगारी का आगाज़ किया। मालूमात का ज़हान हो, तनकीद के उम्दा नमूने हो या फिर बेमिसाल इबारत आराई और असलूब बयान हो, सबका शुमार इस किताब की खूबियों किया जा सकता है ना? बलासबा ये वो पहली किताब है जिसने उर्दू में तनकीदी शोर और तहकीकी बशीरत को राह दी है। बावज़ा ये कि इस किताब में बाज़ाब्ता तहकीकी व तनकीदी वसूल व वज़ूआफ़्ता वज़ई या मतईन नहीं किए और ना ही तहकीक व तनकीद का मयार मुकर्रर किया, लेकिन आमली तौर पर गैर शूरी सतह पर शोरा के कलाम के इंतखाब और तबसरे के ज़रिए तनकीद के कई पहलू रोशन किए, जिसकी रोशनी लेकर बाद के जो नाक़िदीन व महक़्क़ीन हैं अपने अपने चिराग रोशन किए हैं। बिलासबा इस किताब पर बाज़ अहल कलम ने एतराज़ किए हैं, ताहम हमारे बहुत से बड़े उलमान अदब ने इस किताब की तनकीदी अहमियत को तस्लीम भी किया है और उसकी सताइश भी की है। डॉक्टर राम बाबू सक्सेना जो है इस किताब की तनकीदी अहमियत इन अल्फाज में बयान करते हुए लिखते हैं कि इसी किताब से तनकीद का सही मयार उर्दू में कायम हुआ है। हाली की यादगार गालिब को इसी किताब के मुताला का नतीजा समझा जाता है। जबकि डॉक्टर मोहम्मद सादिक लिखते हैं कि आब हयात जो है वो महज उर्दू शायरी की तारीख़ी ही नहीं बल्कि एक तवाना मुहतरिक और ज़िंदगी से लबरेज दस्तावेज़ है जो अहद माजी को अज़ सर नौज़न जिंदा करके हमारी आँखों के सामने ला खड़ा करती है। तज़किरा निगारी व तनकीद निगारी के बाब में इस किताब की अहमियत को तस्लीम करते हुए कलीम अलाउद्दीन अहमद लिखते हैं कि आज़ाद शायरों के नाम नहीं गिनाते, मुतफरिक औशाफ व नकाइश की फरासत मर्तब नहीं करते, हर शायर की जिंदा तस्वीर खींचते हैं। मीर, सौदा, दर्द, इंसा, मशफ़ी, नाशिक, गज़, हर शायर की अलग अलग तस्वीर है ना? तो ये आब हयात की रोशनी में थी, आब हयात के सिलसिले में थी, आब हयात की तनकीदी अहमियत के सिलसिले में थी, किताब की कितनी अहमियत है उस सिलसिले में है। तो जून 2023 की क्वेश्चन में ये आ चुके हैं। दिसंबर की क्वेश्चन अभी तक मुझे नहीं मिली है, ना ही साइट में अपलोड हुई है। तो नेक्स्ट मैं किसी और सवाल के ऊपर सवाल को हल करने की कोशिश करूँगी और उसके जवाब को भी बताने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। रमज़ान का मंथ है, इसीलिए वीडियो जो है डेली अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कोशिश करती रहती हूँ कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो मैं मुकम्मल कर सकूँ, पूरी तरह बता सकूँ। तो चलिए आज के लिए ये वीडियो जो है यहीं तक।